नेहा नेहा जो राठौड़, नेहा अपने आप को राठौड़ बोलती है, ये दरअसल लादेन की बहन है। तो ये जो है ना, ये डरेगी नहीं। एक रामायण में हमारे कहे हैं श्री राम प्रभु कि बिना न मानत जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको पतबा, भय भी न हो न प्रीत। भय दिखाना पड़ेगा। और ये बात जान लीजिए, मोदी साहब आए हैं इसके लिए। वो तो चाह रहे थे कि इस टाइप का कोई काम करो तुम, ताकि तुमको नकेल कसा जाए पाकिस्तान। तुम शेर का मुंह में हाथ डाल दिए हो, अब तुम बच नहीं पाओगे। ये मोदी सरकार है। लता दीदी कह दी थी अपना मुंह से, ये बाघ छोड़ता है 56 इंची के सीना, घर में घुस के मारता है। याद रखना, मोदी सरकार है। मोदी और योगी जो है ना, अब कयामत तक रहेगी। ये बात जान लीजिए। हमारा वजीर आजम मोदी साहब हैं, और उनका हिकमत का ही चमत्कार है। देखिए, पानी ही अभी बंद किया, उसका हवा भी अभी बंद कर दिया जाएगा। वो देखिए, पहले ही हम वार्निंग हमारा मोदी सरकार दे दिए थे कि देख तू सुधर जाओ। आटा के लिए लाइन लगाया हुआ था, भीख मांग रहा था। नदी का पानी अभी बंद कर दिया गया है, या फिर चला दिया। अभी तो बहुत तरीका से उसको सता के तड़पा के। पाकिस्तान लगातार भारत को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम परमाणु बम से हमला करेंगे, पानी बंद कर दिया तो खून की नदियां बहेंगी। पर भारत सरकार पानी बंद कर चुकी है पाकिस्तान का, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई सुई बनकर और बार बार आपको चुभा रहा है, चुभ रहा है, सुई बनकर बार बार चुभ रहा है ना, तो आपको एक बार सुनार को देखते हैं, हथौड़ी टिक 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 मारते रहता है हथौड़ी से, लेकिन लोहार एक ही बार में ढाई से मारता है। तो कोई सुई बन के बार बार चुभ रहा है ना, तो लोहार वाला हथौड़ा बन करके एक ही बार में उसको ढाई, कहानी खत्म। ऐसा ही करना चाहिए भारत देश को पाकिस्तान के साथ में। एक बार में लोहार वाला हथौड़ा बन करके, जब हमास वाला हमला हुआ है, हमास की तरह हमला हुआ है, तो बदला भी इजराइल की तरह चाहिए मेरे भाई। बदला पूरा एकदम इजराइल वाला सिस्टम में चाहिए। अब जो है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी साहब इसलिए तो बोल रहे थे कि 400 पार दे दो भाई, 400 पार। यहाँ हम लोग क्या किए, बैसाखी पकड़ा दिए, 2-2 बैसाखी पकड़ा करके, और बोल रहे हैं कि अब हम लोग ऐसे ख्वाब रखे हुए हैं मोदी साहब से कि भाई 543 सीट में 500 सीट दे दिए, ऐसा ख्वाब रखे हुए हैं। अरे भाई, आप जो है ना 240 में उनको सिमटा दिया, और कह रहे हो बैसाखी 2 पकड़ा दिया, और कह रहे हो 100 का स्पीड से दौड़ो मोदी सरकार। इसलिए बोल रहे थे, इसी समय उनको मालूम था कि ऐसा सब पोजीशन आएगा। हमारे घर में इतना दिमाग है। अरे लादेन मरते मरते मर गया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा एक बहन भी यहाँ रहती है, काबा बोलते रहती है। वो बताया ही नहीं। बताइए हम लोग तो कैसे पहचाने? अभी पता चल रहा है कि उसका बहन यहाँ, लादेन का बहन यहाँ है, और काबा बोल रही है, और अपना नाम क्या क्या रख लिया है। तो ये देश को पहचान लेना चाहिए। इसीलिए मोदी साहब बोले थे 400 पार, लेकिन हम 240 में सिमटा दिए। अब देखिए, अब जो है मोदी सरकार को, मोदी साहब को, हमारे जितना विपक्षी है जो पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़ा हो गए हैं, कांग्रेस भी पाकिस्तान के साथ है, टोटी भैया भी पाकिस्तान के साथ है, ममता बनर्जी, ये वहाँ पाकिस्तान का पत्रकार कह रहा है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, ये कांग्रेस हमारे साथ है, लेफ्ट हमारे साथ है, ममता हमारे साथ है, और टोटी भैया हमारे साथ है। पाकिस्तान का पत्रकार कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार आनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, नेहा जो राठौड़, नेहा अपने आप को राठौड़ बोलती है, ये दरअसल लादेन की बहन है। तो ये जो है ना, ये डरेगी नहीं। एक रामायण में हमारे कहे हैं श्री राम प्रभु कि बिना न मानत जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको पतबा, भय भी न हो न प्रीत। भय दिखाना पड़ेगा इनको, इनका फन को पड़ेगा, और वो भी ये संवैधानिक तरीका से इनको फन को। इसीलिए बोले थे मोदी साहब कि 400 पार अगर आ जाता ना, तो फटाफट वहां पर जो है एक से एक नया कानून जो है फटाफट यहाँ पास होता, और धड़ाधड़ अंदर जाते सब ऐसे जितना जहरीले जंतु है ना, बिलबिला के निकल रहे हैं, सांप, कनखजूरा, तेलचट्टा और कनगोजर, जो भी है जहरीला जोक जो खून चूसता है, खटमल मच्छर, सब देश का गद्दार बिलबिला के निकल रहा है। ये सबको नकेल कसने के लिए ही मोदी साहब बोले थे 400 पार। इस बार भूलना मत, इस बार मोदी साहब को आंख मूंद के देना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है मेरे देशवासियों। सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब ही ईमानदारी से हमारे साथ खड़े हैं, बाकी सब के सब जो है ना पाकिस्तान परस्त है। आप देख लो, खुद वहां का पत्रकार कह रहा है। इसलिए अब मोदी साहब को यहाँ का कानून, जो सड़ा गला कानून है ब्रिटिश जमाने का, उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। ऐसा अपडेट करिए कि कोई भी अगर सरकारी संपत्ति जलाता हो, कोई भी अगर इलीगल माइग्रेंट्स हो, कोई भी अगर विदेशी घुसपैठिए हो, और यहाँ आकर के हमारा सामान जलाता हो, कोई किसी को, बहन बेटी को बलात्कार करता हो, किसी को मारता काटता हो, जिंदा जलाता हो, सरकारी संपत्ति जलाता हो, रेलवे पटरी करता हो, उस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करिए, उस पर NSA लगाइए, उसके बाद उसका 100% संपत्ति सीज करिए, उसका वोटिंग राइट्स खत्म करिए, उसका सिटीजनशिप खत्म करिए, और उसको गैंगस्टर एक्ट लगा करके उसको आजीवन कारावास में डालिए। तब जाकर
करके जो है ये सुधरेगा। और जितना गद्दार नेता है, तो जो गद्दार नेता है उसको, एक भी नेता को आज तक फांसी नहीं हुआ, तो एक भी गद्दार नेता अगर फांसी पर जिस दिन लटक जाएगा उस दिन ये भारत के संविधानिक सिस्टम और भारत रेल पटरी पर आ जाएगा, सही लाइन पर आ जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। तो हमें कानून को अपडेट करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार से हम यही दरखास्त करते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान जिस तरीके से गीदड़ भभकी लगातार भारत को दे रहा है, और जैसे कि आपने कहा कि भारत के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बयानों को कोट कर कर आज पाकिस्तान ये कहता है कि भारत के ये लोग हमारे साथ हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार? देखिए, मोदी साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसको पकड़ करके उसको मकोका लगाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का एनएसए लगाना चाहिए उस पर, और उस पर जांच बैठाना चाहिए। हमारे पास इतना बड़ा बड़ा रॉ है, नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसी है, जो है सीबीआई है, जांच एजेंसी एक से एक है, तो उस पर एनआईए है, तो इनको उनके पीछे लगाना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी पदवी पर हो। देखिए, बड़े बड़े नेता जो होते हैं ना विपक्ष के, वो इस टाइप का काला काम कर करके, गद्दारी करके देश से और कानून से कबड्डी खेल करके बच जाते हैं। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, कुछ लोगों को यहाँ पर भी पेट में दर्द हो रहा है कि वहाँ आम लोग भी हैं, वो कैसे पानी पिएंगे? इतना बड़ा फैसला नहीं। देखिए, गद्दार हमारे देश में भरे पड़े हैं। देखिए, इजराइल देखिए सब कोई एक साथ हो जाते हैं। यहाँ देखिए गद्दार, यहाँ दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। दुश्मन ही हमारे लिए गड्ढा खोद देंगे, हमारे घर वाले हमारे लिए गड्ढा खोद देंगे। तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। इस बार आर या पार की झगड़ा है, आर या पार, चाहे वो रहेगा चाहे हम रहेंगे। हाँ, तो अब जो है, अब बर्दाश्त करने वाला समय नहीं है। अब जो है ना, यहाँ का जो भी गद्दार जितने भी है उनको सही जगह ठिकाने की लगाने की आवश्यकता मोदी सरकार की। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे दरखास्त करता हूँ। और ये बात जान लीजिए, मोदी साहब आए हैं इसके लिए। वो तो चाह रहे थे कि इस टाइप को कोई काम करो तुम, ताकि तुमको नकेल कसा जाए पाकिस्तान। तुम शेर का मुंह में हाथ डाल दिए हो, अब तुम बच नहीं पाओगे। ये मोदी सरकार है। लता दीदी कह दी थी अपना मुंह से, भारत रत्न लता दीदी कह दी थी कि धन्य हो गया मेरा जीवन। अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी साहब जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख ली। और ये जो है ना, थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर का इंडिया नहीं है, जो ऐसा कबूतर छोड़ता था। ये बाघ छोड़ता है, 56 इंची के सीना घर में घुस के मारता है। याद रखना, मोदी सरकार है। मोदी और योगी जो है ना, अब कयामत तक रहेगी। ये बात जान लीजिए। हमारा वजीर आजम मोदी साहब हैं, और उनका हिकमत का ही चमत्कार है। क्यों नहीं एक्शन लिया गया फिर अभी तक? अरे भाई, ऐसा थोड़ी है। मोदी साहब हु करके कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिस्टम से लेते हैं। बाहर भी, विदेश में भी उनको जवाब देना पड़ेगा। हाँ देखो, मैं तरीका से मारा हूं, बेतरीका से नहीं मारते हैं। ऐसा उनको बदला लेंगे ना कि एक नाजीर बन जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा पूरा सारी धरती का जो है ना, सारी कायनात का मुस्तकबिल ही तो चेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। ऐसी नई इबारत लिख रहे हैं ना कि सारी कायनात इस जो है ना भारत की सरजमी को चूम चूम करके सजदा कर रहा है। ये आज नरेंद्र मोदी साहब का हिकमत का ही चमत्कार है। ये बात जान लो। हमारा अभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब है। आने वाले समय में जिस दिन हमारा वजीर आजम योगी आदित्यनाथ महाराज जी बन जाएंगे, यहाँ का जितना है ना चोर, भ्रष्टाचार, गुंडा, माफिया और जितना काकरोच, तेलचट्टा, समकन खजूरा, सब अपने आप सुसाइड कर लेंगे, भाग जाएंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों का सर लाना चाहिए था, बेटी को तंग कर रही है मोदी सरकार। देखिए, ये टोटी भैया का आदमी है। पहले भी बोली है कि हमको टिकट चाहिए, तो उस समय टिकट नहीं मिला जब ये सांसद का इलेक्शन में। तो अभी जो है ना, वो एमएलए के लिए जिद कर रही है कि एमएलए के लिए मेरे को टिकट। बोला ठीक है, मेरे लिए तुम जो है ऐसे काबा कर करके डिस्टर्ब करो। और वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रही है, देश से गद्दारी कर रही है। लेकिन उसको भी एक ऐसा सबक दे मोदी साहब कि वो एक नाजीर बन जाए, और उसको एक जो है लोगों को, जो है लोगों में भय, खौफ नहीं है कानून का, इसलिए इस टाइप का काम करते हैं। ऐसा कानून बनाए, ऐसा मजबूत कानून पास करें कि लोगों में भय आए, खौफ हो जाए। भारत पर रहने वाले इन तमाम लोगों के ट्वीटों को शेयर कर रहा है पाकिस्तान, और फिर कह रहा है कि भारत के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे हम। रात को नेता उनके उठकर मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत जल्दी जवाबी कार्रवाई, हमारे ऊपर हमला कर सकता है पर हम जवाब देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे भारत के ऊपर। एक बाल भी बाका नहीं कर सकता मैडम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो है ना, अब देख लिया कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बात में कटोरा लेकर के भीख मांगते रहता है, उससे भीख मांगता है, उससे भीख मांगता है। अरे अपना यहाँ का, हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको जो है ना कुरान पाक का ये देता है, वास्ता देता है, इस्लाम का वास्ता देता है। लेकिन हमारे अवाम भी यहाँ का समझ गए हैं। ये इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड नुसरत फतेह अली खान, वो कव्वाली गा करके जहर फैला करके गए हैं, ऐसा जो है ना जहर बो करके गए हैं। और हमें हमेशा इनको अब आजाद साहब को, अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी वो बुलाया था पाकिस्तान। और आतंकवाद से लड़ने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन गीदड़ भभकी दे रहा है।
देखिए पाकिस्तान जो है ना अब्दुल कलाम साहब को भी लालच दिया था, इस्लाम का वास्ता दिया था, कुरान पाक का वास्ता दिया था कि इधर आ जाओ, यहाँ आकर के जो है ना अपना परमाणु बम बना लो। वो बताएं, बोले कि मैं एक जो है ना एक ईमानदार हूँ, मैं इस भारत देश का नमक और रोटी खाया हूँ। चाय बिस्किट खा रहे थे, वो दिखाएं, देखो चाय बिस्किट खा रहा हूँ, ये भारत देश का मैं नमक खाया हूँ, मैं इस मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। सरदार जी, पर यहाँ के लोग तो बड़ी शादियां कर रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए वो अब जो है ना पता चल रहा है हम लोग को पता ही नहीं था कि भाई जो है यहाँ का आवाम जो है शादी करते हैं ऑनलाइन वहाँ पाकिस्तान से, और यहाँ अंडे देने आते हैं, बच्चे यहाँ देने आते हैं और आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ, तो निकाह करते हैं वहाँ, तो फिर यहाँ क्या मतलब भैया? तो आप तो सारा जवानी वहाँ लुटा करके सब कुछ वहाँ लुटा दिया, अपना जवानी धन दौलत वहाँ लुटा रहे हो, और यहाँ क्या लेने आ रहे हो? अपना अपना मुल्क में रहो, अच्छा लगता है अपना मुल्क, जो जिसका मुल्क है। यहाँ भी बहुत सारा रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको भी जो है ना इसी तरह से मोदी सरकार को जो है ऑर्डर करना चाहिए कि भाई अपना अपना सब अपना अपना मुल्क में जाओ, अच्छा लगता है। आपका घर में 10 आदमी है, आपका घर में 10 आदमी रहते हैं, हम अचानक 100 आदमी घुसेड़ देंगे, आप कहाँ से खिलाएंगे? किसी भी स्टेट की कैपेसिटी होती है, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की कैपेसिटी होती है। अगर इलीगल माइग्रेंट्स बाहर से आ जाएंगे बहुत सारे, हम कहाँ से खिलाएंगे? हमारे गरीबों का संसाधन वो लूट करके खा रहे हैं, और हमारे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। मोदी सरकार उनके लिए निकालता है, कोई भी ये लाता है, और ये जो है सारे लूट करके खा जा रहे हैं। तो अब जो है ये सब ठीक नहीं चलेगा। देश जो है ना मांग रहा है कि भैया यहाँ से साफ होना चाहिए, इस टाइप का हरकत। पानी जो बंद कर दिया उस पे क्या कहेंगे? अब सूखा पड़ने वाला पाकिस्तान में, क्या होंगे हालात? देखिए पानी ही अभी बंद किया, उसका हवा भी अभी बंद कर दिया जाएगा। वो देखिए पहले ही हम वार्निंग हमारा मोदी सरकार दे दिए थे कि देख तू सुधर जाओ। आटा के लिए लाइन लगाया हुआ था, भीख मांग रहा था। नदी का पानी अभी बंद कर दिया गया है या फिर चला दिया, अभी तो बहुत तरीका से उसको सता के तड़पा के, ये बात जान लीजिए। क्या होगा पाकिस्तान की सेना का जो लगातार आंख दिखाने का काम कर रही है? पाकिस्तान गिदड़ भभकी देते आया है, ये बात वो जान ले पाकिस्तान कि तुम्हारा अब कांग्रेस वाला सरकार नहीं है कि तुमको बैठा करके तुम कोई भी आदमी को भेजोगे तो हम दामाद की तरह बैठा करके उसको बिरयानी खिलाएंगे और 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देंगे तुम्हारा ये कराने के लिए, जमानत कराने के लिए तुम्हारे लोगों को। ये बात जान लो कि तुम्हारा भेजे हुए जो अंतर्गत जो है उसके साथ में हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फोटो खिंचाते थे, अब जो नरेंद्र मोदी उसके साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे, उसको घसीटते हुए ले जाया जाएगा। जो भी आतंकवादी का काम करेगा, किसी भी निर्दोष को मारेगा, पब्लिक का हत्या करेगा यहाँ का आवाम को, तो सोच लो कि वो सही जगह पहुंचाने का काम मोदी सरकार करेगा। जो गिलानी बोल करके ना, जिलानी क्या था उसका नाम, वो जो उसके साथ मनमोहन सिंह फोटो खिंचाते थे हंसते हुए, सोच लीजिए पीएम हाउस में, वो भी यासीन मलिक के साथ में, वो यासीन मलिक के साथ में फोटो खिंचाते थे, है ना, हंसते हुए भी आनंद लेकर के। कोई एकदम मेरा कितना पुराना बिछड़ा हुआ भाई आ गया। तो ये सोच लो, ये देश बदल चुका है, समय बदल। कांग्रेस खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ, तो अब तो देश बदल रहा है। कांग्रेस के साथ गए तो थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने के लिए गए थे। वो दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। वो अपना देखिए पोस्टर में कैसा कैसा फोटो छोड़ते हैं क्या कांग्रेस वाले। नरेंद्र मोदी साहब का सर तन से जुदा वाला फोटो छोड़ रहा है, शंकर भगवान का जो है वो IS वाला आतंकवादी जो लोग छोड़ रहा है, शंकर भगवान का गर्दन कटा हुआ, और ये छोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब का गर्दन कटा हुआ। कांग्रेस वाले देख लियो उनको मनसा क्या है, ये क्या बनाना चाहते हैं? भारत देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हो? है यहाँ का आवाम को तू बरगलाले। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश है अपना जगह पे। ये कांग्रेस का शुरू से ये रहा है, इनका कार्य का काम रहा है, इस टाइप का हरकत रहा है कि उधर जाके चोर को कह देगा कि जाकर के टाइम से चोरी कर लेना, इधर जाके चौकीदार को कह देगा कि तुम सावधान रहना, और अपने बाथरूम कर करके पिछले किसी और का लगा देगा, देखो देखो वो गंदा किया, हम नहीं किए। ये कांग्रेस का काम रहा है। लेकिन हिंदू अपना जगह सही है, मुस्लिम अपना जगह सही है, सिख ईसाई सब अपना जगह सही है, हम खुश हैं। तुम बीच में हमें लड़वाने का काम मत करना। क्या तो रवीश कुमार जैसे लोग भी तो लगातार पैरवी कर रहे हैं पाकिस्तान की। राकेश टिकैत ने कहा चोर बाहर नहीं घर में है। रवीश कुमार लगातार पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी करते हैं। वो है कौन? उन लोगों को पूछता कौन है? उन लोगों को पूछता कौन है? उन लोगों को कोई गिनती ना 3 में है ना 13 में, तो उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। आलतू फालतू उल जुलूल लोगों, बकवास लोगों का बात हमें नहीं सुनना है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अब देश बदल चुका है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब जो कोई भी अगर इलीगल इस टाइप का काम करता है तो उस पर कड़े से कड़े मुकदमा दे करके, डाल करके उसको जो है सही जगह पहुंचाने का काम मोदी सरकार करे। मेरा यही दरख्वास्त है।